फिनिशिंग में मौजूद हमारे पास जो टूल पाथ है कर्व प्रोजेक्शन कर्व फिनिशिंग के हवाले से। इसके पिछले लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था कि हम इसको 3 एक्सिस मशीन में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आज के इस लेक्चर के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि अगर हम इस टूल पाथ को मल्टी एक्सिस मशीन के अंदर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हम किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैंने एक छोटी सी डिमॉन्स्ट्रेशन बनाई है आपके लिए। इसको मैं सिमुलेट करता हूँ तो ये देखिए कि ये मेरा टूल पाथ है और ये इसकी मूवमेंट है जो कि हमने मल्टी एक्सिस के अंदर क्रिएट की है। पावर मिल के अंदर कर्व प्रोजेक्शन फिनिशिंग का टूल पाथ मल्टी एक्सिस के लिए हम कैसे बना सकते हैं, आज के लेसन के अंदर हम ये सीखने वाले हैं। अब ये देखें कि ये जो हमारी कैविटी है ये जस्ट हमारे पास एक स्ट्रेट कैविटी नहीं है बल्कि ये एक अंडरकट मशीनिंग है। तो जब हमारे पास इस तरह का जॉब आ जाए जिसके अंदर हमें अंडरकट मशीनिंग रिक्वायर हो तो तब हम कर्व प्रोजेक्शन फिनिशिंग के ज़रिए हम अपनी मशीनिंग कैसे कर सकते हैं। आज के लेसन के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो ये एक मॉडल है, मैं इसके सारे के सारे पैरामीटर्स डिलीट कर देता हूँ ताकि हम इसको शुरू से करें और आपको हर स्टेप को मैं वन बाय वन एक्सप्लेन कर सकूँ। तो ये मेरे पास मॉडल है जो कि मैंने पावर शेप के अंदर बनाया है। इसको मैंने एज इट इज़ पावर मिल के अंदर इंपोर्ट कर दिया है। अब याद रहे कि कर्व मशीनिंग के लिए हमें एक लाइन की ज़रूरत होती है जिस लाइन को हमारा टूल पाथ फॉलो करता है। तो उसके लिए मैंने पावर शेप के अंदर एक लाइन बनाई है जो कि हमारी कैविटी के सेंटर के अंदर है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करने के बाद हमें यहाँ पर एक पैटर्न क्रिएट करना है, क्रिएट पैटर्न। और ये जो हमने पैटर्न क्रिएट किया है इसके ऊपर राइट क्लिक करके हमें इसको पेस्ट कर देना है। तो हमारा एक तो पैटर्न पेस्ट भी हो गया और ऑटोमेटिक वो यहाँ पर क्रिएट भी हो चुका है। तो ये वो हमारी लाइन होगी जिसको हमारी जो प्रोजेक्शन कर्व की स्ट्रेटजी है फॉलो करेगी। अब हम चलते हैं अपने टूल पाथ की तरफ। होम में आएंगे और टूल पाथ्स के अंदर जाकर फिनिशिंग के अंदर हम सिलेक्ट करेंगे प्रोजेक्शन कर्व फिनिशिंग। तो इसको हमने सिलेक्ट किया। अब इसके बारे में मैं बता चुका हूँ आपको सारे का सारा कि ये जो स्ट्रेटजी है ये किस तरह हमने इसके पैरामीटर्स को सिलेक्ट करना होता है। स्टाइल के अंदर हमने जो ऑप्शन सेलेक्ट करनी है वो लीनियर की सिलेक्ट करनी है और डायरेक्शन आउटवर्ड्स की रखनी है। और इसके पास हमारे पास टॉलरेंस जो है वो हम 0.05 रखते हैं। एंगुलर स्टेप ओवर ये एक सिंपल स्टेप ओवर ही है जो कि हम इस्तेमाल करते हैं इस स्ट्रेटजी के अंदर। अब आगे आते हैं पैटर्न की तरफ। इसमें हमें जो ऑप्शंस इस्तेमाल करनी है वो स्टाइल के अंदर लीनियर की और ऑर्डरिंग के अंदर टू वे की। जो मेन इसमें ऑप्शन है वो एजीमथ एंगल है। ये आप -90 से 90 डिग्री रखेंगे। ये तकरीबन आपका 180 डिग्री तक जो है वो टूल रोटेट कर सकेगा ड्यूरिंग मशीनिंग। अब जो फ़र्क है 3 एक्सिस का और हमारे पास मल्टी एक्सिस का वो हमारे पास टूल एक्सिस का है। अब अगर हम यहाँ पर देखिएगा, मैं यहाँ पर अगर वर्टिकल की ऑप्शन चूज़ करके इसको कैलकुलेट करता हूँ तो ये हमारे पास जो टूल पाथ बना है ये जस्ट एक 3 एक्सिस मशीन के लिए है जिसने हमारी जस्ट सीधी सीधी इस पॉकेट को क्लियर कर दिया, लेकिन हमारी जो अंडरकट मशीनिंग है उसको इसने क्लियर नहीं किया। अंडर कट की शेडिंग देखने के लिए मैं आपको यहाँ पर हमारे पास ड्राफ्ट एंगल शेड्स ये मिलते हैं। तो इसमें ये देखें कि यहाँ पर हमारे पास जो रेड एरिया है ये अंडर कट है जिसकी मशीनिंग जो है वो 3 एक्सिस के अंदर पॉसिबल नहीं है। उसके लिए हमें मल्टी एक्सिस जो है उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो ये हमारे पास ये शेड्स हैं जिनकी मशीनिंग हम 3 एक्सिस के अंदर नहीं कर सकते। तो हमें जाना पड़ेगा यहाँ 4 एक्सिस के अंदर, यहाँ 5 एक्सिस के अंदर। लेकिन ये जो हमारा जॉब है ये 4 एक्सिस के अंदर मशीन हो सकता है जिसमें हमारा हेड जो है वो रोटेशन कर सके किसी न किसी स्पेसिफिक एंगल के ऊपर। तो अब हम चलते हैं कि हम अगर मशीन करना चाहते हैं इस ड्राफ्टेड पॉकेट को तो वो कैसे कर सकें। बहरहाल ये फिनिशिंग का टूल पाथ मैं बनाऊंगा। इसकी रफिंग जो है वो भी मैं आने वाले लेक्चर्स के अंदर बताऊंगा कि इसको अगर हमें रफ़ करना पड़े तो हम किस स्ट्रेटजी के ज़रिए इसको रफ़ कर सकते हैं। बहरहाल ये मैंने आपको दिखाया कि हमने इसको यूज़ किया स्ट्रेटजी को
फॉर 3 एक्सिस। अब हम अगर इसको मल्टी एक्सिस के अंदर मशीन करना चाहते हैं, यानी अंडरकट मशीन करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन मिलेगी आपको फ्रॉम लाइन, ये ऑप्शन मिलेगी। तो ये देखें कि जैसे ही मैंने ये ऑप्शन सेलेक्ट की, तो हमारे पास आपको यहाँ पर एक रेड लाइन नज़र आ रही है, ये वाली, ये टूल एक्सिस की लाइन है। ये टूल एक्सिस की लाइन है कि हमारा टूल एक्सिस जो है वो किस डायरेक्शन के अंदर मूव करे। तो मैंने इसको बताया कि तुमने इस लाइन से, यानी हमारे टूल की जो रोटेशन है वो इस लाइन को फॉलो करते हुए रोटेट करेगी, या टूल का जो सेंटर ऑफ एक्सिस है वो हमारा ये लाइन होगा। अच्छा, जब आप ये फ्रॉम लाइन ऑप्शन को चूज़ करेंगे तो इसमें डायरेक्शन के अंदर आपको यहाँ पर 1 रखना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू, यानी मैं एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इसको रोटेट करवाना चाहता हूँ, तो मुझे ये हमारे पास जो डायरेक्शन है ये एक्स की है, ये वाई की है और ये जी की है। तो चूँकि मैं एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इसको रोटेट करवाना चाहता हूँ, तो मुझे एक्स के अंदर 1 लिखना पड़ेगा और बाकी जो दोनों हमारे पास एक्सिस हैं वहाँ पर 0 0 रखना पड़ेगा। अब मैंने, ये हमारे पास पोजीशन है कि आपकी लाइन की पोजीशन बिल्कुल आपके वर्क प्लेन के ऊपर होनी चाहिए, या थोड़ा सा अप साइड होनी चाहिए। तो मैंने इसको 5 mm ऊपर रखा है। याद रहे कि जो आप यहाँ पर पुट करेंगे, आपको मशीन के अंदर भी वैसी ही सेटिंग सेव करना पड़ेगी, यानी अपने वर्क प्लेन की पोजीशन जो है वो आपको 5 mm ऊपर रखनी पड़ेगी, फिर आप इसको मशीन कर सकेंगे। तो ये याद रहे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो कॉन्फ़िगरेशन आपको यहाँ पर टूल पाथ के अंदर रखेंगे, वही कॉन्फ़िगरेशन आप मशीन के ऊपर सेट करेंगे। तो ये सेटिंग आप कर लें, उसके बाद सिंपली आपको कैलकुलेट करना है। तो ये देखें कि हमारा टूल पाथ कितनी स्मूथ तरीके के साथ हमारा टूल पाथ जनरेट हो चुका है। तो अब हम इसको सिमुलेट करके देखते हैं। मैं इसका कोशिश करता हूँ कि व्यू मिल जो है वो भी ऑन कर लूँ, ताकि आपको इसकी एक्चुअल मशीनिंग जो है वो नज़र आ सके। ये मैंने इसका व्यू मिल ऑन किया, तो ये देखें हमारा टूल पाथ जो है बिल्कुल हमारी जो 4th एक्सिस है उसको यूज़ करते हुए हमारी अंडरकट की मशीनिंग जो है उसको भी परफॉर्म कर रहा है। तो ये देखें हमारी जो अंडरकट मशीनिंग है ये आसानी के साथ हम इसको परफॉर्म कर पा रहे हैं। बहरहाल ये फिनिशिंग का टूल पाथ है, रफिंग हम करेंगे उसके बाद हम इसको चलाएंगे। मैं आपको सिर्फ ये दिखाने के लिए कर रहा हूँ कि हमारा जो 4th एक्सिस है उसको हम यूज़ करके फिनिशिंग के टूल पाथ को अंडरकट मशीनिंग के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमारा आज का लेसन था। तो जो मैंने आपसे वादा किया था पिछले लेक्चर के अंदर की भी कि मैं कर्व मशीनिंग को मल्टी एक्सिस के अंदर कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, तो मैं ये भी आपको बताऊंगा। तो मैंने इसके मतलब एक ट्यूटोरियल बना दिया। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हुई होगी। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अच्छा, इसमें मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि इसमें मैंने नंबर ऑफ़ जो मैंने लिंक्स हैं उनको कंट्रोल किया हुआ है। ये देखिए कि हमारा एक टूल पाथ की लाइन से दूसरी टूल पाथ की जब लाइन बनती है तो ये एक सर्कुलर आर्क की शक्ल में है। इसकी सेटिंग आपको मिलेगी टूल पाथ कनेक्शंस के अंदर जाएंगे और लिंक्स के अंदर आएंगे, तो यहाँ पर मैंने देखेंगे जो फर्स्ट चॉइस है वो सर्कुलर आर्क रखी है और सेकंड चॉइस मैंने इंक्रीमेंटल रखी है। तो जब आप इसको कैलकुलेट करें तो इन सेटिंग्स को जब आप करेंगे तो उससे आपके नंबर ऑफ़ लिफ्ट्स कम से कम जो है वो बनेंगे। तो इस तरह आप कर्व मशीनिंग के थ्रू आप कर सकते हैं। कर्व प्रोजेक्शन फिनिशिंग का जो टूल पाथ है उसको मल्टी एक्सिस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो किसी भी किस्म की प्रोफाइल हो, पॉकेट हो, उसको आप क्लियर कर सकते हैं। तो आज के ट्यूटोरियल में इतना ही। बाकी इंशाल्लाह जो नेक्स्ट हमारे लेक्चर्स होंगे उनमें मैं आपको बताऊंगा कि हम 3 एक्सिस और मल्टी एक्सिस में फिनिशिंग की स्ट्रेटजीज़ को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।